देखिए क्लास 12 का ये अध्याय 10 है, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म पार्ट 1 दे रहे हैं हम आपको। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी के चुंबकीय गुण का अध्ययन करते हैं। देखिए पहले से ही पता है कि जब हम किसी भी लोहे की छड़ को अगर पृथ्वी पे हम गाड़ देते हैं तो लगभग चुंबक बनता है, यानी वो चुंबक हो। उसी तरह भौतिक विज्ञान की वह शाखा में जिसमें हम पृथ्वी के चुंबकत्व यानी चुंबकीय गुण का अध्ययन करते हैं, उसी को हम कहते हैं भू चुंबकत्व या पार्थिविक चुंबकत्व। ठीक है, सर विलियम गिलब्रेट ने 1600 ईस्वी में सर्वप्रथम पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन किया था। इन्होंने ही एक और चीज़ बताया था कि पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है या चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम पृथ्वी के चुंबकीय की स्थिति बता रहे हैं हम आपको। देखिए पृथ्वी में दो तरह के ध्रुव पाए जाते हैं, एक भूगोल के हिसाब से यानी ज्योग्राफी के हिसाब से हम हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से यहाँ दक्षिण है, यहाँ उत्तर है, यहाँ पूरब है, यहाँ पश्चिम है, तो ये भौगोलिक ध्रुव है। और जब हम चुंबक को रखते हैं तो चुंबक को रखने पे या चुंबकीय विक्षेप सुई को रखने पर हमारा एक्यूरेट उत्तर या दक्षिण दिशा में नहीं ठहरता। तो चुंबक इस चुंबकीय सुई के कारण जो पृथ्वी पर ये जो ध्रुव बनते हैं, इनको हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव, ये दोनों। और जो भौगोलिक हिसाब से बनते हैं उसे कहते हैं भौगोलिक ध्रुव, है ना। तो पृथ्वी में दो प्रकार के अक्ष पाए जाते हैं, चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली यानी चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो हम एक देखते हैं कि पृथ्वी में ये जब चुंबकीय सुई साउथ बनती है, साउथ सिरा उधर जाता है, तो उसको हम कहते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को कहते हैं चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ये चुंबक है, इसके कारण ये प्रभाव दिखाई देता है। भूगोल के हिसाब से ये होता है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये होता है हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये हम चुंबक में ये पृथ्वी में दिखा रहे हैं कि कैसे ये बन रहा है। और ये सिरा जो बोली जाती है, ये चुंबक का अक्ष बोला जाता है, ये पृथ्वी का अक्ष बोला जाता है, जैसे कर्क रेखा जिसको कह सकते हैं, चारों तरफ राउंडेड। ठीक है, तो पृथ्वी में ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौगोलिक ध्रुव और दूसरा होता है चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय प्रभाव के कारण जो ध्रुव बनते हैं उसे हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं और भौगोलिक यानी ज्योग्राफी के हिसाब से जो ध्रुव डिसाइड किए जाते हैं पृथ्वी में उसे हम भौगोलिक ध्रुव कहते हैं। और हर ध्रुव में खास बात होती है कि भौगोलिक ध्रुव भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों होता है, यानी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इसी में चुंबक में भी होता है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसमें दो तरह के यामोत्तर भी बनते हैं, यामोत्तर मतलब पृष्ठ, दो तरह के इसमें पृष्ठ भी बनते हैं। एक होता है चुंबकीय यामोत्तर और एक होता है भौगोलिक यामोत्तर। देखिए चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से बने पृष्ठ को हम कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर, यानी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा से जो पृष्ठ हम बनाएंगे उसको हम कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर। और भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से जो पृष्ठ बनता है उसको हम कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। ये यामोत्तर है, यामोत्तर का मतलब होता है पृष्ठ। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के घटक या अवयव। पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं, एक होता है दिक्पात कोण, एक होता है नमन या नति कोण और एक होता है पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए थोड़ा और अच्छा कर देते हैं हम आपके लिए। तो दिक्पात कोण क्या है? देखिए हमने एक फ़ोटो दिया है, यहाँ पे एक फ़ोटो हमने यहाँ दिया है। जो रेड वाला पृष्ठ है ये है आपका चुंबकीय यामोत्तर पृष्ठ,
यानी चुंबकीय ध्रुवों से मिलकर बनने वाला पृष्ठ। और जो इसके ठीक बगल में ये ब्लू कलर का हमने पृष्ठ दिया है आपको, इसको कहते हैं हम, ठीक है, इसको हम कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर पृष्ठ। तो चुंबकीय यामोत्तर पृष्ठ और भौगोलिक यामोत्तर पृष्ठ के बीच का जो कोण होता है न्यून कोण, उसी को कहते हैं हम दिक्पात कोण। जैसे कि आप अगर देखना चाहें तो देखें, देखिए पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाला न्यून कोण, देखिए हमने लिखा है न्यून कोण, दिक्पात कोण कहलाता है। इसका मान बिल्कुल फिक्स है 11.5 अंश का, अल्फा बराबर, ठीक है। फिर से बता देते हैं, पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाला न्यून कोण दिक्पात कोण कहलाता है। इसका मान होता है 11.5 अंश। नमन या नति कोण देखिए, नमन या नति कोण को समझना चाहते हैं तो देखिए, जब हम किसी चुंबक को रस्सी से बांधकर ऐसे लटकाते हैं तो ऐसे खड़ा होता है। इसका क्षैतिज बिंदु क्या है, ये। चुंबकीय बिंदु क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है ना, इसके बीच में जो ये कोण बन रहा है उसी को हम कहते हैं नमन कोण, ठीक है। तो लिखे हैं, देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हुई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्षैतिज के साथ, क्षैतिज से, क्षैतिज कौन है, ये है, तो इसके बीच का कोण जो होगा वो कहलाता है न्यून कोण। जो होगा न्यून कोण ही बनाया जाता है। न्यून कोण कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 0 से 90 तक। न्यून कोण को ही हम क्या कहते हैं, नमन या नति कोण कहते हैं। क्लियर हुआ। फिर से बता देते हैं, पृथ्वी किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज के बीच बनने वाला न्यून कोण नमन या नति कोण कहलाता है या कहते हैं। नमन कोण का खास बात यह है कि नमन कोण का मान पृथ्वी पर 0 से 90 अंश तक बनता है, यानी 0 बनता है और 90 के बीच में कुछ भी बन सकता है, 90 तक, 0 से 90 तक का होता है। क्लियर हो गया। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये भी आप जान लीजिए। और पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष पर, पृथ्वी के अक्ष पर यानी यहाँ पे जो कर्क रेखा कह सकते हैं आप, कर्क रेखा पर हम लिख देते हैं यहाँ पे कर्क रेखा पर, या इसको हम भूमध्य रेखा पे भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा पर ये जो नमन कोण बनता है उसका मान कितना होता है, आपका होता है 90 अंश, ठीक है, सॉरी 0 अंश। ये ध्रुव पे नहीं भाई, ये यहाँ होना चाहिए, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है ना। तो पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष यानी कर्क रेखा या भूमध्य रेखा पर जो नमन कोण का मान होता है वो 0 अंश, ध्रुव पर होता है 90 अंश। याद रखिएगा, दिल्ली में नति कोण का मान, दिल्ली में जब नति कोण का मान मापा गया था तो उसका मान था 42 डिग्री, ठीक है। अब तीसरी में हम पृथ्वी के चुंबकत्व के घटक पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के चुंबकत्व के घटक, ठीक है। देखिए, तो पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो माना पृथ्वी के किसी स्थान पर क्षैतिज के साथ नमन कोण थीटा है। जैसे मान लीजिए ये हमने एक चुंबक रखा है, आप इसको साउथ और नॉर्थ दिखा सकते हैं। तो ये नॉर्थ पोल है आपका, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र शो कर रहा है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का नमन कोण है क्षैतिज के साथ बना कोण थीटा, ये नमन कोण है। इस नमन कोण के प्रभाव से इस बी के 2 घटक प्राप्त होते हैं, है ना। बी के कितने घटक प्राप्त होंगे, 2 घटक प्राप्त होंगे। एक क्षैतिज घटक यानी जो कोण से लगा हुआ ना हो, सॉरी, क्षैतिज घटक कोण से लगा होता है, हम इसको लिख दे रहे हैं, गलत लिख किया है। एक है ये ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक है, और ये होता है क्षैतिज घटक, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक मतलब ये वाला कोण आपका यहाँ है, तो ये यहाँ है ऊर्ध्व घटक, भी को दिखाते हैं ऊर्ध्व घटक, वर्टिकल।
तो भी बराबर होगा, इस बी का घटक हम लेंगे, कोण थीटा बना हुआ है तो बी साइन थीटा लेंगे, और क्षैतिज घटक क्या लेंगे, यहाँ पे एच हम दिखा रहे हैं, बी साइन बी कॉस थीटा। ये आपका हो गया दोनों। ये आपके भी और एच बी के क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक हैं। ये ऊर्ध्व घटक है और ये क्षैतिज घटक है। अगर हम इन दोनों को भाग दे देते हैं तो भी बटे एच, दिख रहा है, एक में दो का भाग दे रहे हैं तो बी बी कट जाएगा, साइन थीटा, यानी थीटा बराबर भी बाई एच। इसको हम भी एच और थीटा का संबंध सूत्र भी कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि भी एच थीटा का संबंध सूत्र बताइए, तो ये बोला जाता है, ये संबंध सूत्र है। क्लियर हो गया? तो थीटा बराबर tan इनवर्स बी बाई एच भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसी दोनों समीकरण का स्क्वायर करके जोड़ दें, देखिए हमने लिखा साइन दिया, स्क्वायर करके हम जोड़ दें, तो इधर का स्क्वायर करेंगे तो भी का स्क्वायर, यहाँ एच का स्क्वायर जोड़ दिया हमने, इधर हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों साइन हमने लिख दिया है, ऊर्ध्व घटक ये कॉस होगा, मिस हो गई, ये आपका कॉस है। ठीक है, हम भाग दिए हैं सही, वहाँ लिखने में मिसिंग हो गई। तो यहाँ पे जब हम इसको वर्क करके जोड़ेंगे तो बी साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा। स्क्वायर करने पे बी कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हमने इसको 1 कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी बी का मान आएगा ये, बी बराबर अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी ऊर्ध्व घटक का स्क्वायर और क्षैतिज घटक का स्क्वायर। धन्यवाद। ये आपका अब इसका न्यूमेरिकल मिलेगा, उसके बाद आपका टॉपिक में नहीं है कोर्स में। धन्यवाद।